और हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। 2025 में, 2025 में मई 2025 में आपका एग्जाम होगा और वहां पे आपको परफॉर्म करना है। बस एक ही उद्देश्य लेकर आप बैठो, बाकी सब जो भी आपको चाहिएगा हम बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंटेंट भी मिलेगा, डीपीपी भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेगी, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएंगी। बस वही उम्मीद आपकी तरफ से भी दिखाई देनी चाहिए, है ना। जब आप पढ़ते हुए दिखोगे तो हम तो लड़ जाएंगे यार आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको जज्बा, ठीक है। चलो ठीक है जी। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इन द सेम वे दैट वी डिस्कस्ड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक उसी तरीके से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होता है। एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम व्हेन द टाइम इंस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। यानी डेल्टा टी जो है वो लगभग जीरो के बराबर है, जो इंटरवल है वो लगभग जीरो है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम, यानी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, तो बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, तो सेम ही चीज है, बस इसमें मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होगी। फिर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था जिसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी, यस और नो। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो यूनिट्स जो है दे ही नहीं रखा, तो क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं लिखेंगे फिर हम। हुआ था कि नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ यस था सर। शायद, हो यस गया सर, था, हो गया था। हो गया था, ठीक है। फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी, बताओ, अरे बताओ। यस सर। शिखा ने तो दूसरी क्लास भी अटेंड करी थी, शिखा से नहीं पूछेंगे। आप बताओ ये हुआ था कि सर नहीं हुआ। नहीं हुआ था। नो सर। हाँ तो अभी तो बोला ना, जो आपका मन बोले वो बात बोलनी है। नहीं हुआ ना तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो नहीं हुआ। इससे पहले ये क्वेश्चन हो गया था बेटा, नो सर। ये भी नो नहीं हुआ, और फिर ये भी नहीं हुआ होगा, तो फिर तो नो सर। नो सर। फिर क्यों ऐसी ऐसे बोल रहे हो ठीक है, फिर आपने खाली ये क्वेश्चन किया है बिलीव, यस सर। ये कर लिया। तो आप क्या करो, अब अगला क्वेश्चन जो है ये करते हैं हम। जैसे सॉल्यूशन मिटा देता हूँ, करो। अब मुझे ही रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्योंकि तुम तो भूल जाते हो 2 दिन में। अब मैं लिख के रखूंगा कि आपको कितना मैंने करा दिया है ना। तो लिख लेते हैं, आप करो बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, समझो उसको अच्छे से, और फिर वैल्यूज जो आपको फॉर्मूलाज पता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करो, जब तक आप क्वेश्चन करोगे मैं आपके सामने से गायब हो जाता हूँ। ये मेरा रूल है क्लास का, आपको केवल क्वेश्चन दिखेगा, करो इसको। जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना बेटा, आप टाइम से आया करो, ऐसे ना फिर कंसेप्ट बीच में छूट जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि अपना डिवाइस चार्ज रखें, टाइम से आए, और क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब देखो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में हम लोग आंसर करेंगे आज के बाद से, ठीक है। जब भी ऑप्शन ABCD आएगा तो पोल में आंसर करेंगे।
मोहित सर मुझे होस्ट बना दो, को होस्ट, पोल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा सर। जिन बच्चों का आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है, ताकि फिर हम डिस्कशन करें। हैंड रेज करो, रेज करके रखो। देखते हैं कौन बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो 5 बच्चों ने कर लिया। एवरी स्टूडेंट शुड एम टू कम इन दिस लिस्ट। ये 5-6 बच्चों की जो लिस्ट आ रही है ना, जिन्होंने हाथ रेज कर रखा है, मेहनत करो और कोशिश करो इन्हीं बच्चों में आपका नाम आए, है ना। तो मुझे सर चाहिए, हाँ बताओ। सर पोल में पोल नहीं दिख रहा है सर। हाँ, पोल अभी लॉन्च नहीं किया बेटा, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास अभी के लिए। इसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग पोल लॉन्च करेंगे। ओके सर। हैंड रेज करो सब बच्चे जिनका हो रहा है, और कोशिश करनी है कि धीरे 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 हमें भी इस जो बच्चों जो जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है इन बच्चों में शामिल होना है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ, जब तक आप सब पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से, मुझे चाहिए कि सारे बच्चे इस लिस्ट में ज्वाइन करें, है ना। अभी 48 स्टूडेंट्स हैं, तो सब बच्चे ज्वाइन करो इस क्यू को। करवाऊं बेटा, थोड़ा सा हिंट दूं। देखो, a boy covers a distance ab of 2 किलोमीटर with speed 2.5 किलोमीटर पर आवर while going from a to b। जब a से b पे जा रहा है ये बच्चा, तो when this boy, ये a है और ये b है, a और b के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा क्वेश्चन में, बताओ। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर सबको पता है ये बात, ये दोनों a और b पॉइंट है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्यों? while going from a to b and comes back from b to a with speed this, ठीक है। a and b डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 2 किलोमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 किलोमीटर है। अब a से b जा रहा है तो स्पीड कितनी दे रखी है? 2.5 किलोमीटर 2.5 a to b is किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और b to a आ रहा है तो कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर सर किलोमीटर पर एक सेकंड, काम कर, किलोमीटर पर आवर। हाँ तुम एक काम करो, सो जाओ सारे बच्चे, ठीक है। क्लास ज्वाइन करो और सो जाओ। एक ही बच्चे ने बोला केवल कि सर मीटर किलोमीटर पर आवर रखिए, ठीक है। तो मैं गलत कर दूंगा कभी भी, बता रहा हूँ मैं, फिर मुझे सही कराने की जिम्मेदारी इसकी है, बताओ। हाँ, देखो जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि हम सब मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अगर कहीं भी गलती होती है तो तुरंत पॉइंट आउट करेंगे, ताकि वो तुरंत सही हो जाए। नहीं तो कभी कभी कैसा होगा कि लास्ट में आंसर मैच नहीं करेगा, फिर मैं बोलूंगा अबे बुद्धू राम हो कहाँ गलती हो गई, फिर ढूंढेंगे सारे मिलकर। ऐसा नहीं करना है अपने को, तुरंत मैं जानबूझ के गलतियां करूंगा, देखना कभी कभी। तो मेरी गलती पकड़ने का काम किसका है? हमारा। तो अब क्या लिखूं? 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके जी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, ये देखो 9 का सवाल है, इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अभी एडवांस क्वेश्चन हमें करने हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, कितना है टोटल डिस्टेंस? कितना है? सर 4 किलोमीटर। ए से बी गया 2 किलोमीटर, और फिर बी से ए आया वापस तो 2 किलोमीटर, तो कितना हुआ टोटल? 4 किलोमीटर। 4। अब टाइम निकालना है, टाइम दिया है क्वेश्चन में, टोटल टाइम पे क्या लिखे टोटल टाइम को? सर 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपॉन हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम क्या आएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस फॉरवर्ड मोशन में डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 किलोमीटर स्पीड से किया
2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5। और बैकवर्ड मोशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 kilometers. 2 किलोमीटर। और कितने टाइम में, कितनी स्पीड से किया? 0.5. 0.5। तो अब ये हो गया। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर इज 2 + 2 4। Yes, sir. डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है? 0.8। और 2 Yes, डिवाइडेड sir. बाई 0.5 कितना होता है? 2 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4.4. डर डर क्यों गए तुम लोग? 4 आएगा यार, 4 आएगा। 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर क्या बनता है? 1 रुपीज। ऐसे 50-50 पैसे के 4 सिक्के ले लोगे तो कितने रुपए बन जाएंगे? 2 रुपए। 2 रुपए। अब 2 रुपए को 50 पैसे से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? 4 सिक्के ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इज 4। 4. तो अब देखो इसको सॉल्व करो। 4 डिवाइडेड बाई 4.8। ये वैल्यू 1 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी बेटा? सर कम आएगी। तो One से कम। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो। 1 से छोटी ऑप्शन बी। 1 से बी की वैल्यू 0.83। 0.83. बी पे टिक कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, तो आपका आंसर सही है। आप जीत चुके हो कितने? 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए मिलेंगे अब आपको। ठीक है, अब सुनो, ऑप्शन बी सही है। अभी किसी बच्चे को डाउट बचा इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास है ना, 2 रुपए दे नहीं पाऊंगा मैं। ऑफलाइन में दे देता हूँ पैसे। कई बार बच्चों को 200-200 300-300 रुपए मिल जाते हैं। खुश कर देते हैं मुझे कुछ बच्चे मस्त। तो उनको एकदम मैं भी खुश कर देता हूँ। कई बार ऑफलाइन क्लास में 500-500 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, अब सुनो। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड्स। अब करो इसको। क्या निकालना है बेटा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = बोलो, t = 2 सेकंड। 2 सेकेंड। तो अब ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि इंटरवल है? Particular point. पर्टिकुलर है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है कि एवरेज निकालनी है? इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो निकालो सब बच्चे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। सब बच्चे करो इसको। करो सब बच्चे। जिनका आंसर आ जाएगा, अभी मैं सबके हाथ खुद नीचे कर देता हूँ। राइट, अभी सब लोग हाथ नीचे कर लो। और जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है बेटा? जब सभी बच्चे देखो, सिखाने सबसे पहले कर लिया, शाबाश। अब देखो, जब सब बच्चे कर लेंगे ना, इसमें लिस्ट में आप शामिल होने की कोशिश करो, हैंड रेज करो। ठीक है, और फिर देखते हैं, फिर कराएंगे आपको ये। शुरू में आपको ना समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी बेटा, बट वंस यू स्टार्ट लविंग द फिजिक्स ना, फिजिक्स खुद से जब आपको प्रेम हो जाएगा तो फिर फिजिक्स विल बी योर स्ट्रेंथ। और नीट में मेरी बात मान लो, आप लोग बायो सब लोग कर लेते हैं, बायो आप सबको अच्छी लगती है इसीलिए आपने पीसीबी चूज किया, राइट? लेकिन फिजिक्स आपकी नैया ले डूबेगा, है ना? तो फिजिक्स को अगर अच्छे से कर लोगे, छोटे छोटे लवली लवली क्वेश्चन अगर फिजिक्स के लगाते चले जाओगे ना, तो यू विल थैंक मी एट द एंड ऑफ द डे कि सर आपने सही बोला था कि फिजिक्स अगर मजबूत कर ली तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे बेटा। ठीक है, और उसी दिन का इंतजार आपको भी है, मुझे भी है। अब आप 2 मिनट का टाइम लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व होती ही हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो मुझे गुस्सा भी आता है, फिर गुस्सा दिखाऊंगा आपको।
अरे क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो 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 देखो, सब लोग देखो, आ जाओ वापस स्क्रीन पर। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है ds/dt। बट क्या s दिया है? नो सर। तो नो x, नो सर। x क्या होता है यहाँ पे? x का मतलब क्या है यहाँ पे? ये x क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को ही तो s से लिखते हैं। तो दे तो दिया, अब dx/dt निकाल दो यार। dx/dt क्या होगा? dx/dt बोला सर, क्या क्या पता, हम तो नीट वाले बच्चे हैं, हमसे काहे पूछ रहे हो सर आप ये dx/dt क्या होता है? हम तो सर वैसे ही शरीफ बच्चे हैं, है ना? सुनो, डिफरेंशियल कितने बच्चों को दिक्कत आती है डिफरेंशिएशन करने में बेटा? हाँ, है ना? देखो देखो देखो, सब लोगों को दिक्कत आती है रे। कोई बात नहीं, इसके लिए आपको एक नोट शेयर करूंगा, रट लेना उसको, उसमें टिक मार्क कर देंगे बाद में एक दिन रिवीजन कराते टाइम कि ये फॉर्मूले रट लो। रट पाओगे? यस यस है? सर। तो हौसले बुलंद रखना, बिल्कुल बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि एक देखो, आपको थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ मैं। हमारी क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है? 30 मिनट्स, है ना? 30 मिनट्स में हमने क्या कर लिया? हमने रिवीजन भी कर लिया जो कल पढ़ा था, नया कंसेप्ट भी पढ़ लिया, और 3 क्वेश्चन भी कर लिए ना? यस ऐसा सर। ऐसा संभव क्यों हो पाया? क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, है ना? आपके पास पोटेंशियल है, आप लोग कर सकते हो। बस क्या करना है? बस करना है, क्वेश्चंस करने हैं और अपना मोटिवेशन हाई रखना है। देखो अब dx/dt कैसे निकालेंगे? डी डिफरेंशियल होता है d/dt ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, हमें क्या करना है बेटा? ये जो है ना, ये वैल्यू, इसके एक एक टर्म को पकड़ना है, एक एक टर्म को पकड़ना है और उसका डिफरेंशिएशन करते जाना है। ठीक है, तो पहले देखो, 5 इंटू टी की पावर 2 दे रखा है, तो मैं निकालता हूं। देखो, d/dt ऑफ 5 इंटू टी की पावर 2, तो कांस्टेंट होता है 5। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू d/dt ऑफ टी की पावर 2। अब देखो, x की पावर n होता तो क्या होता? n x की पावर n-1। अब t की पावर 2 है। ठीक है, अच्छा ये एक गलती कर दी बेटा मैंने, d/dt नहीं आएगा, ये आएगा d/dx। तो अब देखो, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे, तो कैसे करेंगे बेटा? 5 तो एज इट इज लिख दिया। d/dt ऑफ t की पावर n क्या होता? n इंटू टी की पावर n-1, लेकिन n की जगह क्या है यहाँ पे? 2 है। तो क्या करूं? देखो, d/dt ऑफ t की पावर 2 क्या आएगा? 2 इंटू टी की पावर 2-1। भाई जो पावर थी वो नीचे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया। तो अब बताओ इसको सोल्व करके क्या लिखूं? 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 इंटू टी की पावर 2-1 क्या होता है? 1। तो टी की पावर 1 को टी ही लिख दूं खाली? यस सर। यस यस। तो Yes, sir. पहला टर्म जो था 5t², उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ गया? 10t। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी टर्म को देखो, ये आप लोग करो मेरे लिए। d/dt ऑफ 4t करो। कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, सिमिलर उसी तरीके से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 आ गया। और d/dt ऑफ t, t की पावर 1 है, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे, 4 इंटू 1 नीचे आ गया, 1 था पावर, और इंटू टी की पावर 1-1, 1-1 है ना? पावर में से एक माइनस कर दिया। 4 इंटू 1 क्या आएगा? सब 4 और टी की पावर क्या आ जाएगी? 0 टी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 0 1। अरे One. 1। Sir, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 1। ये बात याद रख लो, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। तो 4 इंटू 1 क्या आएगा बेटा? 4 4। अरे 4। हाँ, अब तीसरा टर्म बच गया, थर्ड, ये जो 3 बचा है, इसको करें डिफरेंशिएट। d/dt ऑफ 3 करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0 0। तो इन सबको इकट्ठा करके लिख दूं, dx/dt निकाल रहे थे यहाँ ऊपर हम, इन सबको इकट्ठा Yes, करके sir. पहला टर्म क्या आया? 10t।
प्लस दूसरा टर्म क्या आया 4, प्लस तीसरा four. टर्म क्या आया 0। 0. 0. बाकी सब मिटा दूं, अब जो करा है इसको मिटा देते हैं, अब Yes, इस sir. खाली इस टर्म को लिख लेते हैं जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है, ठीक है। dx बाई डी टी आ गया अब 10t प्लस 4। अब मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। dx बाई डी टी क्या था बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ही तो था ds बाई डी टी, तो मैंने निकाल लिया। वेलोसिटी इज 10t प्लस 4। अब ये तो आ गया फंक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Constant. वेरिएबल है सर। कुछ भी बोले जा रहे हो। वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल। 4t प्लस 10t प्लस 4। अब ये बताओ कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ। यस सर। तो फिर ये कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल हुआ? वेरिएबल, वेरिएबल। अरे जो चीज जिस चीज के अंदर बदलाव आए समय के साथ वो वेरिएबल हुई कि कांस्टेंट हुई? वेरिएबल। द थिंग दैट वेरीज विद टाइम और विद एनी अदर थिंग इज वेरिएबल। तो जैसे जैसे टाइम ऊपर नीचे होगा वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अब लेकिन अब आपको किस टाइम पे बतानी है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड। 2 सेकंड्स। तो क्या मैं वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालने लगूंगा? वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, तो वैल्यू रख दूं t इक्वल्स टू 2। यस सर। 10 इंटू 2 प्लस 4 निकालो क्या आएगा? 24 मीटर पर सेकंड। 24, ठीक है। और मैं आपको बोल देता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज dv बाय डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी फंक्शन या फिर सेकंड डिफरेंशियल ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। Displacement. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। तो अब वेलोसिटी फंक्शन मुझे पता था तो मैं उसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लूं। यस यहाँ सर। से एक्सेलरेशन लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 10t प्लस 4। तो इसका डिफरेंशियल करो मेरे लिए, कैसे करोगे? सर 10 आता है। 10 मीटर पहले पर फर्स्ट सेकंड। टर्म का डिफरेंशियल, एक एक टर्म को उठाओ। 10t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? 10 इंटू t की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे आ गया, 1 माइनस 1 t की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। प्लस डिफरेंस 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। तो इसको सोल्व करोगे तो 10 इंटू 1 इंटू 1। यस सर। यस सर। 10 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 0, ठीक है। तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 0. 0, ठीक है। तो अब सही है ये आंसर? यस सर। नो सर। क्या गलती है? 10 आएगा। क्या गलती है? 10 आएगा सर. 10. एक एक करके बताओ। सर 1 माइनस 1 की 0 होगी 10 की पावर। आपने बोला कि जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, तो फिर 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या मिटा दूं? 0 मिटा दूं? यस सर। क्या लिख दूं यहाँ पे बेटा? 1। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 आ गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूँ आपको। यूनिट मीटर दे रखा है कहीं क्वेश्चन में? नो तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड आएगी और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड आएगी? बताओ। सर वो ऐसा ही है। तो क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी ना बेटा। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि ये सेंटीमीटर में है फिर क्या आंसर लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड. और अगर मैं सेंटीमीटर ना बोल के मैं बोल दूं मिलीमीटर है फिर क्या लिखोगे? मिलीमीटर पर सेकंड. हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट चूज करने की आजादी है ना। अभी हमें दिया नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? नो सर. नो तो अब तो ऐसी स्थिति में क्या लिखें फिर? यूनिट्स। यूनिट। शाबाश, देखो हर्षदा ने बताया और तमनप्रीत ने बताया, अपूर्वा ने बताया, राइट, शाबाश। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या हमें समय का यूनिट पता है, टाइम का यूनिट? यस सर। क्योंकि सेकंड्स में दिया हुआ है टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट
पर सेकंड सेकंड। और इसको क्या लिखूं, यूनिट पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो ऐसा आपको मैंने बता दिया कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ABCD दे रखे हैं और वहां मीटर पर सेकंड दे रखा हो सबका, तो हम आंख मीच के क्या कर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, इतनी भूल हम स्वीकार करते हैं, मीटर पर सेकंड पे टिक मार देंगे। ठीक है, यस यस चलो अब ये आ गया। देखो जैसे यहाँ भी कर रखा है 24 मीटर पर सेकंड और ये, बट क्वेश्चन में नहीं दे रखा था तो हमारा आंसर ज्यादा सही है ना। बट अगर पेपर में ऐसे आ जाए ना दिया हो तो कोई बात नहीं, हम मीटर पर सेकंड पे टिक मार देंगे अगर यूनिट ना दिया हो, क्योंकि ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है बेटा। अब समय आ गया है परिवर्तन का। किस चीज के परिवर्तन का? थक गए हो सब लोग, थक गए? नो सर नो सर नो सर हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय हाय सर, आवाज से तो नहीं लग रहा है सर। अब देखो सुनो, जो बच्चे कैमरा पे आ सकते हैं कैमरा पे आ जाओ, एक्सरसाइज करेंगे अब, ठीक है। चलो भाई ऐसे करो, हाथों को ऐसे पकड़ो, एक हाथ को ऐसे पीछे, फिर सांस भरते हुए अंदर। अब हम किसको देख रहे हैं बेटा? स्क्रीन को देख रहे हैं ना बहुत देर से। अब स्क्रीन से आंखें हटा लो, मुझे मत देखो, अब मैं जो बोल रहा हूं केवल वो करो। आंखें बंद कर लो, ठीक है। बंद आंखों में छत को देखने की कोशिश करो। दिखी छत? अरे अनम्यूट कर लो, एक्सरसाइज के टाइम पे अनम्यूट कर लो परमानेंटली अपने आप को, बताते रहो हाँ छत दिखी कि नहीं दिखी। जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं अनम्यूट कर लो, है ना। आंख बंद करके छत को देखो, दिख गई? नहीं सर क्या दिख रहा है? अंधेरा। कुछ नहीं सर, अंधेरा दिख रहा है, ठीक है। अब बंद आंखों में फर्श को देखने की कोशिश करो, फिर बंद आंखों में अपनी लेफ्ट साइड देखो, अब बंद आंखों में राइट साइड देखो, ठीक है। अब आंखें खोल लो और स्क्रीन से दूर कोई चीज रखी हो उसको देखो थोड़ी देर, 10 सेकंड के लिए दूर रखी हुई चीज को देखो। अब आंखें ब्लिंक करो 4-5 बार। कर ली? यस सर। यस सर ठीक है। अब 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलो अब वापस आ जाओ। अच्छा गर्दन और घुमा लेते हैं ऐसे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। हो गई बेटा एक्सरसाइज? यस सर। यस सर चलो अब नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जी। नया कंसेप्ट क्या है, क्या लिखा है? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, या फिर ग्राफ पर वेलोसिटी कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा है बेटा, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ पर वेलोसिटी कैसा दिखेगा? क्या आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। लाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करूं जिसमें जो वर्टिकल इसका जो क्या बोलते हैं इसको आप, परपेंडिकुलर जो है वो है डेल्टा एच के बराबर, और जो बेस है डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। इसमें आपको थीटा एंगल दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर यस सर। अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता है स्लोप? क्या होता है बेटा? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा m, और ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लो, अभी भी उस टाइम भी याद ही करना था, अब भी याद कर सकते हो। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इस ट्राइंगल में मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? टेन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। और बेस क्या है? डेल्टा टी
अब याद करो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या था बेटा? Velocity. The velocity. तो स्लोप ऑन एक्सटी ग्राफ इज कॉल्ड एज, Velocity. Velocity. तो ये वाली जो चीज है ये क्या आ गई? ये है velocity. तो वेलोसिटी इज, ये क्या है बेटा? दिस इज स्लोप ऑन VT graph. Graph. T graph. XT graph. एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑन एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर स्लोप है वही क्या देता है? वेलोसिटी। Velocity. अब ये बताओ, जो स्ट्रेट लाइन है इसमें स्लोप कांस्टेंट थ्रू आउट है कि वेरिएबल है? Constant. स्ट्रेट लाइन पर स्लोप जो है कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा, एक ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, एक ट्रायंगल अपन लोग और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक और ऐसा ही ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जिसका वर्टिकल हाइट जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर हमने लिया है। जो जितना ये डेल्टा एक्स था पहले वाला, उतना ही ये नीचे वाला डेल्टा एक्स है, ठीक है बेटा। सिमिलरली जो बेस है, वो बेस भी हम इस तरीके से अज्यूम करेंगे कि जो इसका बेस आया वो किसके बराबर होगा? डेल्टा टी के बराबर। तो अब देखो, ये थीटा दोनों क्या है? बराबर हैं भाई। यहाँ भी आप निकालोगे वैल्यू स्लोप की तो टेन थीटा आएगा, वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आएगा। ये थीटा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा ना बेटा? Yes, sir. कोरेस्पॉन्डिंग Yes, है ना? तो थीटा हर टाइम बराबर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का वैसे भी स्लोप हर जगह पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इफ यू सी अ स्ट्रेट लाइन ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट ऑन दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा बेटा? देखो, ये टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि वर्टिकल है? Horizontal. Horizontal. अच्छा, जो बच्चे अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को, बोले तो मन मन में दोहराना है ना, मन मन में मेरी बातों का आंसर करना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी आपके। क्या बोलते हैं? अरे सर इस भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है रे, ये पहले ही भर चुका है रे, अपने को इतना टेंशन है रे, ऐसा है क्या? है क्या? No, sir. घर वालों का टेंशन, बाहर वालों का टेंशन, स्कूल वालों का टेंशन, गर्मी का टेंशन, है क्या ऐसा? No, sir. तो अगर भेजा खा लिया तो क्या करने का है रे? मेरी बातों को सुनने का है और मेरे आंसर को, अब जब अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे तो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो जस्ट रिपीट द आंसर इन योर मन मन में, है ना, मन मन में उस चीज को रिपीट करने का है, राइट। चलो, तो अब समझ आया, ठीक है। तो अब देखो, ये ग्राफ को, एक ग्राफ को समझ लो ढंग से, फिर सारे समझ में आएंगे, ठीक है। टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि वर्टिकल है बेटा? अब टाइम एक्सिस पे मैं डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स की बात करूं तो कैन आई डू लाइक दिस कि भैया ये टाइम t1 है, इसके आगे गया तो t2, फिर और आगे गया तो t3, फिर t4, फिर t5, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं टाइम में, ठीक है। इन पे अगर इंटरसेप्ट ड्रॉ करने लगे तो t1 का लाइन ये हो गया, t2 का लाइन ये हो गया, t3 का लाइन ये हो गया, t4 का लाइन ये हो गया। जहां पर ये वेलोसिटी एक्सिस को, जो वेलोसिटी का प्लॉट है उसको मीट करेंगे, उन पॉइंट्स पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या है? Constant. कांस्टेंट है। कांस्टेंट है बेटा। देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा लेता हूं, यहाँ पे ये थीटा आएगा, इधर लेता हूं तो ये भी थीटा ही आएगा, इधर लेता हूं तो ये भी थीटा ही आएगा, ऐसे ऐसे क्या है? थीटा ही आ रहा है। तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t5 ले लो, चाहे t4 ले लो, चाहे t3 ले लो, हर एक समय के इंस्टेंट पर स्लोप कांस्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या कि स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी थिंग ऑन एक्सटी ग्राफ। गुड टू गो? दिल भेजो, दिल भेजो, दिल, जिनको समझ आ गया। ये देख, गुस्सा दिखाएं तुम्हें, कभी कभी ऐसा गुस्सा आए तो समझ जाना, सतर्क हो जाना, देखो, ठीक है। तो ऐसे अगर गुस्सा मुझे आ जाए समझना ही कुछ गड़बड़ कर दिया है तुमने, ठीक है। अब सुनो, हाँ, एक ग्राफ समझ आया अच्छे से? Yes. अब मैं अगर दूसरा ग्राफ दिखाने से पहले क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बेटा मुझे ये बताओ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ कर्व होता या कुछ और होता तो फिर क्या बोलते उसको? वेरिएबल वेलोसिटी की कांस्टेंट वेलोसिटी? ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। दिस इज एक्सटी ग्राफ। अब देखो रेड कलर के ग्राफ को, दिखा?
Yes, है ना? sir. तो यहाँ पे Yes, वेलोसिटी वेरिएबल है एट एवरी टाइम इंस्टेंट की अलग अलग कांस्टेंट है? variable. Variable. कितने Variable. टाइम इंस्टेंट्स की बात करते हैं? देखो बेटा फिर से टाइम इंस्टेंट T1 T2 T3, हर एक टाइम इंस्टेंट पे स्लोप क्या है? अलग अलग की सेम है? अलग अलग अलग. अलग 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 है। अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? Variable. Variable. वेरिएबल वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो छोटू सा थीटा आएगा, फिर अगले पे थोड़ा बड़ा थीटा, फिर और अगले पे थोड़ा और बड़ा थीटा, और अगले पे और बड़ा थीटा, और अगले पे और बड़ा थीटा। तो थीटा क्या बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? बढ़ता बढ़ता जा रहा है। जैसे आप एक्सिस पे मूव कर रहे हो राइट साइड में, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती बढ़ बढ़ रही है। बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है. थीटा देखो एम एम क्या था? टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा जब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो टेंजेंट फंक्शन क्या करता है? बढ़ता है। और यही हमारा क्या था? वेलोसिटी के बराबर, जिसको हमने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बोला था। तो जैसे जैसे मैं टाइम एक्सिस पे फॉरवर्ड मूव करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एंड लाइकवाइज वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ टाइम इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है? पॉजिटिव एक्सिस। तो क्या मैं इस ग्राफ से ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है? यस क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ती बढ़ जा रही रही है। है। तो थीटा बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और हमने देखा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं डिक्रीजिंग वेलोसिटी का? Yes, sir. यस सर। इसका इसका बड़ा ऐसा दूसरा वाला भाई होगा, जिसमें पहले थीटा की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा फिर होगी। धीरे धीरे थीटा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप टाइम आगे बढ़ते जाओ टाइम एक्सिस पे राइट साइड, तो दैट मींस कि थीटा इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। और थीटा डिक्रीज कर रहा है, दैट आल्सो मींस कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। एंड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट आल्सो मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव सर। Negative, sir. पकड़ लिया रे तुमने। हाँ, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. ठीक है, चलो शाबाश। चलो अब तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, खुद के लिए तालियां बजाओ। देखते हैं कितनी तालियां दिखती है मुझे। खुद के लिए बजा रहे हो तुम लोग। राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन कराते हैं बेटा आपको। आपको कंसेप्ट सब समझ आया? इंटरवल क्या होता है, इंस्टेंट क्या होता है? यस सर। अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें तो कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है बेटा? Instantaneous velocity. एट ए पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उसको क्या बोलते हैं? एट ए गिवन टाइम। Instantaneous. ठीक है। और अगर इंटरवल की बात करें कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में बता दो, तो कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? Average. अब क्योंकि एवरेज वो पूछ वेलोसिटी। रहा है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी रही होगी, तो वो एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो शांति से, जो मैंने पढ़ाया उसको दिमाग में सोचो। 3 मिनट 4 मिनट का टाइम दूंगा आपको। 2 मिनट बाद आऊंगा आपके सामने, क्वेश्चन समझाऊंगा। जो बच्चे इससे पहले सोल्व कर सकते हैं वो सोल्व करो और हैंड रेज करो। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक पढ़ाए में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लग जाओ, काम पे लग जाओ सारे। सर क्वेश्चन को तो समझा दो सर। बेटा ट्राई करो एक बार, 2 बार आप मन मन में रीडिंग करो इस क्वेश्चन का, 2 मिनट बाद में सर समझाओ। सर मतलब मैं समझ नहीं पाया मतलब क्वेश्चन में करना क्या है सर, हाँ मतलब वो वही वही समझा दो सर। समझाऊंगा बेटा। वो अभी एक बार आप 2 बार पढ़ लो, आप कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो क्वेश्चन की, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पर रोंग हो ना उसको करेक्ट कर लेना। पहले खुद से पढ़ो, ओके सर। पहले खुद से एक बार पढ़ो। 2 बार पढ़ो, जिनको समझ नहीं आ रहा 2 बार वर्ड बाय वर्ड इस क्वेश्चन को पढ़ो। इंग्लिश का ही खेल है सारा।
अक्षय से मैं क्वेश्चन पूछूंगा अब, अक्षय कुमार से। करो आप क्वेश्चन, सबसे पहले आपसे पूछूंगा। चलो अब क्वेश्चन देखो, जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया वो मेरी बातें सुनो, जिनको समझ आ गया वो करते रहो, ठीक है। गिरिजा ने पहले कर लिया, शाबाश बेटा, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन पे आते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ आपको दे दिया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, पहला पूछा है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो टी इक्वल टू 2 सेकंड को लोकेट करो, टी इक्वल टू 4 को लोकेट करो, इन दोनों के बीच में स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ। तो वही आपका क्या रहेगा, एवरेज स्पीड। फिर टी इक्वल टू 4 सेकेंड टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 4 को लोकेट करो, टी इक्वल टू 6 को लोकेट करो, स्लोप निकाल दो ग्राफ का, वही आपका एवरेज स्पीड होगा। ये दो आंसर आ गए। फिर थर्ड क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एक आंसर ये आएगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एक आंसर ये आएगा। यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड को लोकेट करो, उसको ऊपर इंटरसेप्ट लेके जाओ प्लॉट के ऊपर, वहां पे पॉइंट लोकेट करो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालो। देन टी इक्वल टू 3 सेकेंड को लोकेट करो, फिर ऊपर लेके जाओ लाइन ड्रॉ करके, फिर उस पॉइंट को लोकेट करो, वहां पे फिर से स्लोप निकालो। तो 4 आंसर आएंगे बेटा आपके, निकालो आप। अच्छा आप कर रहे हो बेटा क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कर रहे हो बेटा? नहीं हो रहा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग हो रही है, बातें हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा। करो, ट्राई करो, फिर समझेंगे आप, आपसे ही समझवाऊंगा मैं। बेटा गलती से मीटिंग छोड़ के चले गए ना, तो क्या होएगा फिर पता है, कल की क्लास में मोए मोए करेंगे आपका। अगर क्वेश्चन नहीं करा तो इसकी पनिशमेंट क्या है पता है? क्लास के लास्ट में गाना सुनेंगे इनसे, क्योंकि सुरीली आवाज में संगीत का लुत्फ उठाएंगे सब बच्चे।
चलो अब जिन बच्चों से नहीं हो रहा आ जाओ वापस स्क्रीन पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से बेटा। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, राइट। तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ दे रखा है, पहली बात क्लियर हो गई। फिर आगे पढ़ो। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग, पहला कर लेते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ये कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम क्या है बेटा, इनिशियल क्या है 2, ठीक है 2 की लाइन ड्रॉ कर ली। फाइनल क्या है 4। तो अब बताओ 2 एंड 4 के बीच में इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल हैं कुछ कांस्टेंट सर, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बताओ? कांस्टेंट है सर। अरे ये देखो केवल इस पार्ट को देखो, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? यस सर। तो t इक्वल्स टू 2 एंड 4 के बीच में जो वेलोसिटी, जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो उसको कैसे निकालेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ उसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने का तरीका क्या बताया था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स कितना है, t इक्वल्स टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 सर 10 इस पॉइंट को लोकेट किया, इधर लेफ्ट में लेके आए, तो क्या आंसर आया, x की वैल्यू इधर है 10, और दूसरे पॉइंट को लोकेट किया t इक्वल्स टू 4, वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है 30 है। तो डेल्टा x कितना आ गया बेटा 20 30 माइनस 10 यानी कि 20 आ गया। तो डेल्टा x कितना आया 20 और अब टाइम बताओ, टाइम यहाँ पे 2 था और दूसरे पे 4 था, तो टाइम कितना आया डेल्टा t 2 सेकंड 2 सेकेंड्स। तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप की बात क्या थी, m इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो यही क्या था, यही थी स्पीड या वेलोसिटी के बराबर बात थी। तो क्या लिखूं, डेल्टा x को लिख दूं 20 और टाइम को क्या लिख दूं, तो क्या आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो टाइम इंटरवल 2 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू 4 के बीच में वेलोसिटी स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर क्या आप सिमिलरली आप 4 और 6 के बीच में निकाल सकते हो? यस सर निकालो। 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 और 6 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 डेल्टा x कितना आया 0 डेल्टा x क्या आ गया और डेल्टा t 2 सेकंड तो अब यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 देखो t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 4 के बीच में तो आपको मिल गया जो है v एवरेज की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 20 बाई यानी 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो था वो क्या बोल रहा है, बिटवीन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स एंड t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है, स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, देखो एरो हेड नहीं लगाया इसलिए स्पीड बोल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगी। डेल्टा एक्स कितना आया बेटा 0, डेल्टा टी कितना आया ग्राफ में देखो, तो क्या है एवरेज स्पीड 0 क्या ग्राफ में आपको ये नहीं लग रहा कि t इक्वल्स टू 4 पे भी 30 पे ही था ऑब्जेक्ट और t इक्वल्स टू 6 पे भी 30 पे, तो क्या ये मूव किया कि वहीं खड़ा रहा 30 पे? सर वहीं पे ये मूव नहीं किया, वहीं रहा। और कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0 स्पीड भी कितनी होती है 0। तो क्या हमारा आंसर मैच कर गया? यस शाबाश। अब ये तो आ गए, अब t इंस्टेंट की बात करते हैं। और क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो कब, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं इसका, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए पहले 1 सेकेंड को लोकेट करता हूं ग्राफ पे, देखो 1 सेकेंड दिखा तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। इक्वल्स टू जवाब आते हैं दीपा पॉइंट वापस आते हैं बेटा, आपको समझाएंगे, पहले सब समझो। अभी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड दिख गया
Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब yes, इस पे yes, ऐसे मूव करते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करो। अब बताओ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, बताओ। क्या t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 के बीच में स्लोप कांस्टेंट है? yes, sir. स्ट्रेट लाइन है ना t इक्वल टू 2 और 4 के बीच में, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। Yes, sir. तो t इक्वल टू 0 एंड 2 के बीच में इसका स्लोप निकालने का तरीका पता है मुझे। Yes, sir. ऐसे यहाँ डेल्टा x निकालो और ये डेल्टा t निकाल दो तो स्लोप मिल जाएगा। Yes, yes, sir. तो कैसे, क्या लिखूं मैं, v एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्या कैसे आएगा ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू डेल्टा x कितना है बेटा, Sir, 10. 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम में कितना चेंज आया, डेल्टा t 2 माइनस 0 10 बाई 2, तो क्या आंसर आया 5 मीटर। 5 meter. अब ये 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी आई है, स्पीड आई है, ये t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 के हर इंस्टेंट पे होगी। Yes, sir. Yes. भाई t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 पे जाओ तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एट एवरी टाइम इंस्टेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी, ये स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, Constant. सेम रहेगी। तो अब बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या वैल्यू रहेगी स्पीड की, 5 meter per second. तो यहाँ से लिख दूं सीधा आंसर, या t इक्वल टू 1 सेकंड v Yes. इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 5 मीटर। Meter per second. अब निकालना है t इक्वल टू 3 सेकंड, सेम प्रोसेस रिपीट करो। t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या आएगा, 3 सेकंड को लोकेट करो, ऊपर ले जाओ इसको। तो अब देखो यहाँ पे स्लोप t इक्वल टू 2 एंड 4 के बीच में स्लोप कांस्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. 2 और 4 के ऊपर एवरेज स्पीड हम निकाल चुके हैं, 2 एंड 4 के बीच में। Yes, sir. क्या आंसर आया है 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड। तो फोर्थ का सीधा आंसर लिख दूं, v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 10 meter per second. t इक्वल टू 3 सेकंड इज इक्वल टू 10. 10 मीटर पर सेकंड। second. तो क्या चारों आंसर आ गए मेरे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो डाउट्स पूछो। सर फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला फिर से करके बताओ एक बार। कौन सा वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ठीक है। दीपा पांडे, आपको आया समझ बेटा? नो सर, सर थोड़ा हिंदी में बोलते तो आ जाता। अरे हिंदी में, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ बेटा। No, sir. सर इंग्लिश लग रही है। इंग्लिश लग रही है। वेलोसिटी पता है आपको, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को भी हिंदी में बताना पड़ेगा। नो सर, वेलोसिटी वेग। सर पता है। सर वेग बोलते हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, वेग बोलते हैं, समवेग बोलते हैं, वो तो मुझे पता है, वेग बोलते हैं, समवेग बोलते हैं, सब चीजें पता Yes, sir. लंबवत है ना, परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? नहीं लंबवत बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, है ना? पता नहीं अभी। सर स्कूल में हिंदी में पढ़ाते हैं इसलिए। सर स्कूल में हिंदी में। चलो कोई नहीं, आपको दीपा आपको लास्ट में समझाऊंगा। दीपा आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है। सर tan थीटा होता है लंब बटे आधार। हाँ, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, आधार हो गया बेस, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, Base. अब कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, आपको बाद में समझाऊंगा मैं दीपा, अभी होल्ड करो। ठीक है, हाँ। और किसने डाउट पूछा था? हर्षिदा ने पूछा था, राइट? देखो बेटा ध्यान से देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। किस पे निकालनी है? t इक्वल्स टू, हर्षिता अनम्यूट करो, 3 seconds. 3 सेकेंड्स पे। क्या आपको ग्राफ में 3 सेकेंड्स दिख रहा है? यस सर। उसको लेके जाओ वेलोसिटी प्लॉट के ऊपर गए हम, ब्लू लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, पहुंच गए? यस सर। अब देखो 3 सेकेंड का जो स्लोप है, क्या वो स्लोप t इक्वल्स टू 2 और 4 के बीच में कांस्टेंट है, वही वाला स्लोप? यस सर। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में अगर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड के बीच में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही होगी। यस सर।
तो जो 2 पे स्पीड वही 4 पे स्पीड है और थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रही है, तो क्या ये नहीं बोल सकता कि 3 पे भी वही स्पीड रही हो जो 2 और 4 के बीच में एवरेज स्पीड है? हाँ सर। तो 2 एंड 4 के बीच में एवरेज स्पीड हम निकाले थे ऑप्शन नंबर ए में, v एवरेज बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड 4, क्या आया था आंसर? 10 तो मीटर क्या हम ये लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 के बराबर रहेगी? यस सर। बस वही लिख दिया है। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ और किसी को डाउट है? इतना कर लिया? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप पहले कर पाते खुद से दिया जाता तो? नो सर। अब कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो मतलब फायदा हो रहा है आपको, राइट? ठीक है, चलो जी। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रही है मेरी क्लासें? नो सर। अरे लग रही है तो बता देना, ठीक है? ओके जी, ठीक है, ओके। बस है ना, कमेंट बॉक्स में मेरी बुराइयां कर सकते हो, बस गाली मत देना गलती से भी, क्योंकि गालियां, सबसे ज़्यादा गालियां मुझे आती है, ठीक है? लड़ाइयाँ हो जाएंगी। कोई नहीं, अब सुनो। मोहित, डाउट है बेटा आपको? देखो गाली इन जनरल देनी नहीं चाहिए बेटा, है ना? तो गालियां मत देना, एक दूसरे से लड़ाइयां मत करना कमेंट बॉक्स में। डाउट्स है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ चीज़ मॉडिफाई करनी है, तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, है ना? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई या कुछ एक्स्ट्रा कुछ है, ठीक है? चलो, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग अच्छे अच्छे से पढ़ने आते हैं क्लास में, है ना? और जैसे अक्षय कुमार पढ़ रहे थे, अब अक्षय से समझते हैं। अक्षय, ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ। अक्षय, अक्षय को भी नहीं आया, वी इंस्टेंटेनियस समझ नहीं आया। अक्षय, यस सर। देखो हमारी क्लास में अक्षय कुमार आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं, बताओ बेटा वी इंस्टेंटेनियस समझाओ जो आपको समझ नहीं आया था। अरे दिन में ज्यादा डिनर ब्रेक, वो क्या होता है, लंच ज्यादा कर लिया था शायद इन्होंने ना, खा पी के। ठीक है, सब बढ़िया है। अक्षय, अच्छा जेन्युइनली बताओ, समझ आया बेटा आपको? सर यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला नहीं आया। एवरेज आ गया? यस सर। अच्छा, और ये आ गया था ऊपर वाला क्वेश्चन जिसमें इंस्टेंटेनियस यहाँ निकाली थी हमने, एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। सर थोड़ा थोड़ा है ये वाला। ये थोड़ा, तो इसमें डिफरेंशिएशन था इसलिए नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो अब क्या करना है, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया उनको क्या करना है, ये नोट्स आपको नहीं मिले थे, ये नोट्स अभी मिल जाएंगे। एक बार लाइन बाय लाइन इनको पढ़ना है और रिकैप्चुलेट करना है कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है बेटा? क्योंकि करने से ही होगा, करने से ही होगा, खुद से नहीं होगा। चाहे मैं आपको कैसे भी कितने भी बार बता दूंगा, एक बार आप खुद से पढ़ो इसको, लाइन बाय लाइन पढ़ो, और जो चीज़ें समझ नहीं आई उनको एक नोट पेपर पे लिख लो कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और फिर आप उसको पूछो, ठीक है? कुछ क्लासें होने के बाद हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे, तो उसमें आप आओ आराम से, फिर चीज़ें पूछो, ठीक है बेटा? अक्षय? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। अक्षय, अच्छा याद रहे इन सब बातों की। अक्षय हमें लास्ट में एक संगीत गाना सुना के जाएगा, तो अक्षय गाना सोच लो, है ना? चलो, तो ये ग्राफिकल आया बेटा? अच्छा, ग्राफ को समझ में अब आ गया है, ठीक है? अभी xt ग्राफ आया है, फिर ये vt ग्राफ भी आएगा, फिर at ग्राफ भी आएगा, तो क्या हम समझ पाएंगे कि स्लोप का मतलब क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है? यस सर। एक बार अगर ग्राफ का क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है, अगर आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझ आ जाता है, तो फिर ग्राफ अगर क्वेश्चन में आ गया, नीट के पेपर में ग्राफ आ गया, तो अच्छा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने वाला होता है। इजी होते हैं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, बस आपको ग्राफ समझ आना चाहिए। ग्राफ देखते ही आप समझ जाओगे, अरे अच्छा ये पूछ रहे हो, धड़ाक से टिक मारोगे 10 सेकंड में, ठीक है? तो हमें ग्राफ से डरना नहीं है, बल्कि अच्छा मानना है कि ग्राफ आ गया, चलो बढ़िया है ना? तो ऐसा समझना है, ठीक है? अब बात करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2-4 मिनट एक्टिविटी करेंगे, कुछ मन हल्का मन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, ठीक है? अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? लिखा हुआ है, देखो क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। टाइम। और ऐसे ही मोशन को, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग, यानी एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या मतलब हुआ इसका कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज चेंजिंग वेलोसिटी मोशन, या फिर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पहले छोड़ जाते हैं इनको फायदा क्या होगा? एक बात बताओ, जो बच्चों ने हथियार डाल दिए, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है, और कुछ बच्चे ड्रॉप कर गए, क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। बड़ी बात है। एक नई चीज डिस्कस हो गई, और फिर आप कल आओगे, कल रिवीजन में आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको क्या होगा इवेंचुअली? देखो, पहले छोड़ने का मतलब भाई, अगर नहीं समझ आ रहा, ओवरबर्डन हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर बस हो गया, सर बस करो आज के लिए, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, तो फिर सही है। अगर मान लो बीच के 2 टॉपिक छूट गए, फिर आप अगले दिन क्लास में आओगे, आपको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप धुआं धुआं में रहोगे, अरे सर धुआं दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या फायदा होगा उसका? कुछ फायदा होगा कि नुकसान होगा आपको? नुकसान होगा ना बेटा। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो बोल दो कि सर आज के लिए काफी हो गया है ना। बट अगर क्लास में बैठे हो तो पूरी क्लास करके जाओ। हाँ सर। सर, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं ना कि नेटवर्क इशू है, तो बच्चों हाँ को जी। बोल दो रिकॉर्डिंग्स ना अवेलेबल हो जाएगी। संडे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारे लेक्चर्स अपडेट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, संडे तक आपके जो पुराने लेक्चर है सब अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो नेटवर्क इशू आ रहा है तो दैट इज जेन्युइन इशू है ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप रिकॉर्डिंग जो पार्ट आपका मिस हो गया वो आप देख लेना, ठीक है। और सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, है ना। क्लास में टाइमली आओ, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन रखना है? फोन चार्ज होगा आपका, नेटवर्क की जो आपका डेटा है वो बचा होना चाहिए। इंस्टाग्राम की रीलें मत चेप लेना कि अरे सर सुबह 1 घंटे टाइम मिल गया, इंस्टाग्राम चेप लिया, अब डेटा बच गया 500 MB, तो आपकी क्लास नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अब हम आ चुके हैं 12th क्लास में, अब हमें क्या होना है? पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, ताकि हम लोग अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर सके। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बोलो सर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को सर दोबारा रिपीट करवा हाँ दीजिए सर। बताऊंगा, वो तो बताएंगे बेटा, ये तो अभी डिस्कस होना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था बेटा? कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन जीरो होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। अभी बताया था ना, देखो ऊपर प्लॉट में वो दोनों बड़े, छोटा भाई बड़ा भाई बनाया था, ये देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, चलो। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, और पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर स्लोप क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कांस्टेंट स्लोप है। ठीक है, चलो। यस सर। और यहाँ पे बताओ, ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे आप टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हो, प्रियंका अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। हाँ ठीक है, तो जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पे राइट साइड में मूव करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको स्लोप चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि कांस्टेंट है? स्लोप चेंज का कैसे पता चला? कि ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो थीटा बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़े या घटे, तो हमारा तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो अगर स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट आल्सो मींस कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट आल्सो मींस कि एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अच्छा, ये बात मैं स्पीड के लिए बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी के लिए बोल रहा हूँ? वेलोसिटी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल होता है ना, देखो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है।
इससे थोड़ी सी दूरी पे ले गया मैं, रस्सी बांधी मैंने और एक पत्थर या कोई मास अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो पत्थर या मास है ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि नहीं हो रही है? नो सर, नहीं हो रही है। नो सर। किसी को ऐसा लगता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर। यस सर, यस सर। किसको No, लगता sir. है? जिनको ये लगता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, हैंड रेज करो। जिनको ये लगता है चेंज हो रही वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? सर वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी। ये बात सबको पता है। वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो क्या वेक्टर चेंज हो रहा है? यस सर। यस सर। और मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए तो भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यस सर। अब बताओ, जब ये पत्थर मूव कर रहा है इस सर्कल के अलोंग, तो क्या इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है? यस सर। ये थोड़ा सा आगे आ जाए, मान लो इधर आ जाए, तो इस पॉइंट पे अगर ये पहुंचेगा तो उस टाइम इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा वेलोसिटी वेक्टर का। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रही थी, अब किसी और एंगल में पॉइंट कर रही है। यस सर। ऐसा करेंगे तो हर पॉइंट पे जाए देखोगे डायरेक्शन अलग ही मिलेगा, टेंजेंट टू दिस सर्कल। भैया वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, ऐसे जाओ तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। यस सर। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। इसीलिए बोला जाता है, देखो ये सर्कुलर मोशन होता है और इसमें एक एक्सेलरेशन देखा हो आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम सुना है? यस यस सर। एक्सेलरेशन एसी, ये क्या होता है? नॉन जीरो होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म? कौन सा है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई है, अब समय भी होता जा रहा है। अब आप डाउट्स पूछो, इसमें पर्टिकुलर इस टॉपिक में डाउट है तो डाउट्स ले लेते हैं, बताओ। चलो अब अक्षय कुमार आइए, आ गया वो इम्तिहान का समय। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए शायद अब। हाँ, कल रिवाइज करेंगे इन सबको, इसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स और दूंगा। एक बार वो शॉर्ट नोट्स और दिखा देता हूँ, तब तक अक्षय कुमार सोच लेते हैं कौन सा संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, एक बार M1D के शॉर्ट नोट्स आपको और दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशंस। तो सब बच्चे ना अब रिवाइज करने के लिए आपके पास 2 तरीके होंगे, एक तो थ्रू शॉर्ट नोट्स एंड अनदर थ्रू क्लास नोट्स। तो अब कोई भी बहाना नहीं मारेगा कि सर मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं, है ना? क्योंकि अब जो है अब 12th में आ गए हो बेटा, है ना? तो पुराने जो पाप हो गए हैं, जो पुरानी चीज़ें रह गई हैं, उनको हमें करना है कंप्लीट। ठीक है, तो तो मोशन इन 1D, ये मोशन इन 1D के आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर काइनेमेटिक, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पढ़ा उसका डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का है, अभी बता देंगे बेटा, बुक्स बता देंगे, बुक्स का भी टेंशन मत लो, टाइम जब आएगा जब बता देंगे। ठीक है, बिना बुक के भी काम चल जाएगा, जो हम क्वेश्चन दें उनसे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वी विल डू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो फिर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये सबने पढ़ी होंगी, रट रखी होंगी, इनको रटना है यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने देख ही लिए। एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो ये अब कुछ आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि जो ना देखा रहे, है ना? देखा लगे। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमने देखा, इसमें बताओ यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कि वेलोसिटी की वैल्यू बताओ इस ग्राफ को देख के। 0 मीटर। 0। हाँ सर। 0 सर कांस्टेंट। मोहित सर कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा, मैं एक तो ये बोल रहा था कि आप रिकॉर्डिंग के लिए शायद बोल रहे थे नहीं कुछ?
हाँ मैं कहता सर पॉज कर दो, बंद कर दो रिकॉर्डिंग को। ठीक 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 ठीक। और ये भी था कि कुछ बच्चे ना जो जैसे चैट सेक्शन में भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी थोड़ा इधर देख रहा था दूसरी क्लास की तरफ, तो